हेलो थिंकर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक 10x। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2 एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। तो क्या बोला गया है? नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि हर किसी पर्सन की लाइफ में दो तरीके की ड्यूटीज होती हैं। एक तो ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, कुछ कर्तव्य वो जो उसकी फैमिली, पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन की तरफ होते हैं, एंड दूसरी तरफ उसकी ड्यूटीज होती हैं अपनी समुदाय, सोसाइटी एंड कंट्री के लिए। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। एक अच्छी सोसाइटी के अंदर हर मैन फुलफिल कर सकता है उन ऑब्लिगेशंस को अच्छे से, अपनी मतलब इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। क्या बोला उन्होंने कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जिसमें अपार्थाइड सिस्टम था, जिनका कलर ब्लैक होता था, उनको तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो इस चीज को मतलब अपने ड्यूटीज को फॉलो कर पाए। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोग कोशिश भी करते थे, जिनका कलर जैसे नेल्सन मंडेला जी की जैसा कलर था, अगर ऐसा किसी का कलर होता या ऐसा किसी का बैकग्राउंड होता तो उनको तो बिल्कुल पनिश, उनको दंड दिया जाता और आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाता था सोसाइटी से। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home। उनको बुरी तरह से घर से बाहर निकाला जाता उनकी फैमिली और होम से, and was forced to live a life apart। उनको अलग से रहने दिया जाता। A twilight existence of secrecy and rebellion, एक ऐसी सोसाइटी में रहने दिया जाता जहाँ पे मतलब रिबेलियन और सीक्रेसी हो। ठीक है, रिबेलियन मतलब विद्रोह। I didn't in the beginning choose to place my people above my families। नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने ना अपनी फैमिली से ऊपर किसी मतलब लोगों को भी नहीं रखा था। ठीक है, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। फिर उन्होंने देखा कि उनको रोका जा रहा है अपनी ड्यूटी को निभाने से, a son, father और एक हस्बैंड की तरह और एक भाई की तरह। मतलब लोगों को सर्व करने के लिए जब वो लोगों को सर्व कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वो उनको रोका जा रहा है कि अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, अपनी फैमिली की तरफ ड्यूटीज को फॉलो मतलब उनके लिए काम करने के लिए। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मतलब वो कहते हैं कि जब मैं बॉर्न हुआ था ना, जब मेरा जन्म हुआ था, उस टाइम में मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि हाँ मुझे फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए। ये उनका मानना ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्री हूँ हर तरीके से। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। वो कहते हैं मैं किस चीज में फ्री था कि मेरी मम्मी की जहाँ झोपड़ी थी, मैं वहाँ पे जो बने खेत है, मैं वहाँ पे आसान से घूम सकता था। फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम एंड दैट रन थ्रू माई विलेज। और उस साफ सी नदी में मैं आराम से स्विम कर सकता। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स। मैं आराम से भुट्टा को भून सकता था तारों के नीचे। एंड राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और जो धीरे धीरे जो बैल चलते थे उनके ऊपर चौड़े से उस पर बैठकर मैं उस पर आराम से जा सकता था। तो मुझे ऐसा लगता था मैं हर तरीके से फ्री ही हूँ। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जैसे जैसे मैं मतलब अपने फादर को, अपने फादर के रूल्स को और अपनी जो मेरी जनजाति के जो कुछ रूल्स थे उनको मैं फॉलो करता था, तो मुझे ऐसा लगता था तो किसी मुझे गॉड के रूल्स या किसी जो मैंने लॉज बनाई है उससे मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि जो मेरा बचपन था, वो बचपन की जो फ्रीडम थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, वो सिर्फ एक इल्यूशन था, मतलब भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी फ्रीडम है वो तो मुझसे ऑलरेडी छीनी जा चुकी है मेरे बड़े होने से पहले ही। That I began to hunger for it। फिर मुझे इसकी भूख लगने लगी। At first, भूख मतलब किसकी? फ्रीडम की। ठीक है, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक विद्यार्थी था तो मुझे सिर्फ अपनी फ्रीडम की चिंता थी कि मैं फ्री रहूं बस, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कैसी फ्रीडम? ट्रांजिटरी मतलब जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, एक ऐसी फ्रीडम कि मैं बाहर, रात को मैं बाहर रह सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद मैं वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मुझे पसंद मैं वहां आसानी से जा सकूं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep।
फिर मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मुझे फ्रीडम की सख्त मतलब जरूरत है। मुझे अपनी जीविका चलानी है, अपने घर की, ऑफ मैरिंग मतलब शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली मतलब अपनी फैमिली रखने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाधा ना आए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं फ्री नहीं था, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे, उनके पास भी फ्रीडम नहीं थी। I saw that I was not just my it was not just my freedom that was curtailed. ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं थी जिसको रोका गया था। curtail मतलब मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। but the freedom of everyone who look I did, पर उन सबकी फ्रीडम यहाँ पे रोकी जा चुकी थी जो मेरी तरह दिखते थे। नेल्सन मंडेला जी ऐसे बोलते हैं। That is when I joined the African National Congress. जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ऐसे वहां पे है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC जो इन्होंने ज्वाइन की थी। That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर जो मेरी फ्रीडम की भूख थी अब वो लोगों की भूख बन चुकी थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, उनको भी फ्रीडम की जरूरत है। अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, मैं लोगों के बारे में भी सोच रहा था। It was a desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और मुझे ऐसा लगता था हर किसी को हक है अपनी एक इज्जत भरी लाइफ जीने के लिए, और इस चीज ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्राइटन में यंग मैन टू इनटू अ बोल्ड मैन। वो कहते कि मैं एक डरपोक सा आदमी था और उसने मुझे एक बोल्ड मतलब बहादुर व्यक्ति बना दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. एक लॉ को फॉलो करने वाला वकील क्रिमिनल बन गया। That turned a family-loving husband, एक ऐसा हस्बैंड जो फैमिली को प्यार करता था, एक ऐसा मैन बन गया जिसके पास एक घर ही नहीं था। That forced a life मैन टू लिव लाइक अ मंक, और एक ऐसा लाइफ मतलब जो लाइफ को पसंद करने वाला व्यक्ति था वो मंक की तरह, मंक मतलब एक साधु की तरह रहने लगा। तो ये अपने बारे में बता रही है कि कहाँ मैं कैसा था बचपन में, फ्राइटेंड था मतलब डरपोक सा था, ठीक है, और ऐसे मैं लॉ को फॉलो करने वाला इंसान था, और मुझे मतलब घर बार पसंद था, अपनी वाइफ हो, बच्चे हो, और मतलब प्यारा सा घर हो, ऐसे उनकी डिमांड, ऐसे उनकी मतलब इच्छाएं थी बचपन में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी फ्रीडम और मेरे देश के लोगों की कई जैसे मेरे जैसे लोगों की फ्रीडम कर्टेल्ड है, तो फिर उन्होंने उनके जो पूरे वो था नेचर था, उनकी जो सोच थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. वो कहते कि मैं कोई इतना बहादुर ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो मेरे अंदर ऐसे कुछ अलग से कुछ फिट हो, परंतु मुझे ऐसा लगता था कि कोई कम से कम हमारे पास कुछ फ्रीडम तो हो रहने के लिए, जो हम अच्छे से जी सके। I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. वो कहते हैं जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है, वो अभज्य है। The chains on one of any people were the chains on all of them. कहते हैं अगर किसी एक पर कोई एक पे बंधा हुआ है ना तो वो सबके ऊपर वो चेन है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक इंसान फ्री नहीं है इसका मतलब और भी उसके जिसका ही लोग है जो फ्री नहीं है। I knew that the oppressor, sorry, the chains on any people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. वो कहते हैं कि अगर कोई और लोग भी इसी चेन में बंधे हुए हैं तो वो चेन मेरी तरफ भी है, मतलब मैं भी उसमें बंधा हुआ हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely the oppressed. वो एक अच्छी सी चीज बोलते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है मतलब ये लोग क्या थे, मतलब जो ब्लैक थे तो ये ऑप्रेस थे, उनको दबाया जाता था बाय व्हाइट लोगों के द्वारा, ठीक है। फिर वो कहते हैं जो ऑप्रेसर है ना, जो हमें दबा रहे हैं, वो खुद भी क्या ना, उनको खुद को भी फ्रीडम चाहिए। अब आप सोचो उनको फ्रीडम किस चीज से चाहिए, वो तो खुद उनको दबा रहे हैं, इसलिए चाहिए क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी मानसिकता भरी हुई है, एक सब प्रेजुडाइज मतलब मानसिकता, जो मतलब बिना सोच समझे किसी के प्रति धारणा बना लेना, उनके मन के अंदर ऐसी धारणा बनी हुई है, मतलब घृणा भरी हुई है, उससे भी उनको आजादी चाहिए। सो कहते हैं ना, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मतलब ऑप्रेसर जो दबा रहा है उसको भी लिबरेट मतलब फ्री होना है। दैट श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसे कि ऑप्रेस्ड मतलब वो तो ऑप्रेस्ड है ही है। अ मैन हु टेक्स अवे अदर्स मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर, एक ऐसा इंसान जो दूसरे की फ्रीडम छीनता है वो खुद भी हेटर्ड का मतलब वो भी कैदी है, ठीक है। हेट मतलब घृणा। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, वो किसके पीछे बंद है, वो किसकी सलाखों के पीछे बंद है, प्रेजुडाइज के। एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटी सोच हो, किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना, ऐसे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं भी फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और मैं तभी भी फ्री नहीं जब मेरी फ्रीडम मुझसे ली जा रही है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब वो क्या, वो कोई भी आपस में फ्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल
अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर की जो हमने पढ़ा उसकी समरी, ठीक है। नेल्सन मंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी इंडिविजुअल होल्ड्स टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड देयर कम्युनिटी। नेल्सन मंडेला किसके बारे में बात करते हैं? डुअल मतलब दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बात करते हैं जो हर इंडिविजुअल की होती है, एक तो फैमिली की तरफ और दूसरी उनकी कम्युनिटी, उनकी कंट्री की तरफ। हाउएवर इन अपार्थाइड एरा, अपार्थाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ होता था, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक मैन, एक ब्लैक मैन के लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू फुलफिल बोथ, दोनों चीजों को वो फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। इफ अ मैन ट्राई टू सर्व हिज पीपल ही वाज सीन एज अ थ्रेट एंड पनिश्ड बाय द सिस्टम। अगर हमें ऐसा, उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये लोगों को सर्व कर रहा है, कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, तो उसको थ्रेट, धमकाया जाता था, पनिश किया जाता था सॉरी, सिस्टम के द्वारा, मतलब व्हाइट लोगों के द्वारा, जहां पर उनकी मतलब जो उनको दबाते थे उनके द्वारा। ऑफन फोर्स टू अबंडन हिज फैमिली, मतलब वो मजबूर किया जाता था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे, अबंडन मतलब छोड़ देना, एंड लिव इन सीक्रेसी मतलब चुपचाप से रहो। मंडेला डिस्क्राइब्स हाउ ही डिडंट सीक इनिशियली सीक टू पुट हिज पीपल अबव हिज फैमिली। वो कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ना, मेरा ऐसा नहीं था कि मतलब मैं अपनी कंट्री के लोगों को पहले रखूं अपनी फैमिली से, बट द स्ट्रगल फॉर जस्टिस कंपेल्ड हिम टू, परंतु जो जस्टिस की गुहार थी, स्ट्रगल था, उन्होंने संघर्ष किया, उसकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर अपनी कंट्री के लोगों को रखा कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। He wasn't born with a desire for freedom, वो कहते हैं कि मैं ऐसे बॉर्न नहीं हुआ था कि मतलब मेरे अंदर कोई इतनी गहरी इच्छा है बचपन से कि मुझे फ्रीडम चाहिए। As a child he believed he was free, जब वो बचपन में थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो फ्री हैं। Only later did he realize that his so-called freedom was an illusion, फिर उन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जो उनको लगता था ना कि मैं खेतों में चला जाऊं, नदी में मतलब स्विम कर लूं, तो उसको वो जो फ्रीडम बोलते थे वो फ्रीडम नहीं थे, वो सिर्फ एक इल्यूजन, एक भ्रम था। As societal restrictions denied him real choice, जो रियल चॉइस आए थे तो सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस ने उन पे रिस्ट्रिक्शंस ही लगा दी थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। As he grew he yearned for more meaningful freedoms, जब वो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने इच्छा जताई और मीनिंगफुल फ्रीडम्स के लिए, टू वर्क, टू मैरी एंड टू लिव लॉफुली, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। ओवर टाइम he recognized that he could not be truly free sorry while his people remained oppressed, फिर उनको लगा कि मैं जब तक फ्री नहीं हो सकता अच्छे से, जब तक मेरे देश के लोग हैं वो दबते रहेंगे, तब तक मैं भी फ्री नहीं हो सकता। He came to understand that freedom is indivisible, freedom indivisible है, chains are on one person, अगर एक पर्सन उसमें बंधा हुआ है तो हर कोई मतलब उसी चेन का हिस्सा है, ठीक है। He believed that both the oppressed and the oppressor, दोनों जो oppressed मतलब जिसको दबाया गया एंड ऑप्रेसर जो उनको दबा रहा है, lose their humanity, the oppressed by suffering and the oppressor by being consumed with hatred and prejudice, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया वही चीज है। Thus true freedom means liberation for all, not just for oneself, तो ट्रू फ्रीडम वो रहती है मतलब जिसमें लिबरेशन हो सभी के लिए, ना कि सिर्फ किसी एक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी समरी है और पूरे चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।